नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी कृषि और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। सरकार 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश करने जा रही है और जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े क्षेत्रों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी अलग अलग इंडस्ट्री सरकार से राहत और समर्थन की मांग कर रही हैं और इसी कड़ी में बायोगैस इंडस्ट्री ने भी बजट 2026 से बड़ी उम्मीदें जताई। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसी हैं ये उम्मीदें, चलिए जानते हैं। बायोगैस इंडस्ट्री का कहना है कि अगर सरकार इस सेक्टर को सही नीतिगत और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है तो इससे न केवल क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपते हुए बायोगैस सेक्टर के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग तक की है। इस पर एसोसिएशन का कहना है कि बायोगैस और खास तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी सेक्टर में निजी निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ती दिख रही है, लेकिन बढ़ती लागत और अपर्याप्त सब्सिडी के कारण नए निवेशक पीछे हट रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2014 में जब सीबीजी प्लांट्स के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत हुई थी, उस समय की तुलना में आज प्लांट लगाने की लागत 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि सब्सिडी की राशि में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल सरकार 4.8 टन प्रतिदिन क्षमता वाले सीबीजी प्लांट्स के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है और एक परियोजना के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा 10 करोड़ रुपए तय है। बायोगैस उद्योग की मांग है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस सब्सिडी को बढ़ाकर कम से कम 6 करोड़ रुपए यानी कि 4.8 टन प्रतिदिन किया जाए और बड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति प्रोजेक्ट सब्सिडी की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया जाए, जिसके साथ ही एसोसिएशन ने बजट 2026 में इस पूरे सेक्टर के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए के विशेष फंड की भी मांग की है। इसके अलावा बायोगैस उद्योग ने देश की मिट्टी की लगातार बिगड़ती सेहत को लेकर भी सरकार का ध्यान खींचा है। एसोसिएशन का कहना है कि अब रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना बेहद जरूरी हो गया है और इसके लिए किफायती जैविक खाद को बढ़ावा देना होगा। उनका सुझाव है कि अगर रासायनिक उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी का एक छोटा सा हिस्सा भी जैविक खाद के प्रोत्साहन में लाया जाए तो इससे मिट्टी की उर्वरता सुधरेगी, उर्वरकों की आयात पर होने वाला खर्च घटेगा और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा भी मिलेगा। बायोगैस उद्योग ने कार्बन क्रेडिट को लेकर भी सरकार से बड़ी अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार को एक स्पष्ट और प्रभावी ढांचा तैयार करना चाहिए जिससे बायोगैस प्लांट मालिक अपने कार्बन क्रेडिट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सके। इससे एक तरफ देश को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ बायोगैस उत्पादकों के लिए आय का एक स्थायी नया स्रोत भी तैयार होगा। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कानूनों को जल्द लागू करने की भी मांग अब की गई है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बजट 2026 में सरकार बायोगैस उद्योग की इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और क्या ये सेक्टर आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा जरूरतों, किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की तस्वीर बदल पाएगा? इसका जवाब तो बजट के दिन ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए आरएन टीवी कृषि को और जाते जाते चैनल पर अपनी राय कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए।